जरूर। यहाँ एडमखोर इंसानी भेड़िया पर एक लंबी, रहस्यमयी और डरावनी कहानी पेश है। रोमन हिंदी में। एडमखोर इंसानी भेड़िया। घने जैंगलोन और पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सियापुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। खेत, मस्जिद की अजान, मंदिर की घंटी और बच्चों की हंसी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, हवा का रंग बादल जाता। रात को सियापुर का नाम सुनते हाय लोग कांप जाते थे। गांव के लोग कहते थे, इस जंगल में एक एडमखोर इंसानी भेड़िया रहता है। ना पूरा इंसान, ना पूरा जानवर। पहला खून। एक रात गांव का एक जावा लकदारा, रघु, जंगल से वापस नहीं आया। सुबह उसकी लाश मिली। जिस्म आधा खाया हुआ, हड्डियां टूट चुकी थी और चेहरे पर ऐसी दहशत जैसे मौत से पहले उसने शैतान को देखा हो। जख्मों पर ना तो शेर के निशान थे, ना भेड़िए के। लगता था जैसे इंसानी दांतों से काटा गया हो। गांव में खौफ फैल गया। पुरानी कहानी। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा कलीम ने सच बताया। सालों पहले बाबा बोले, यहाँ एक आदमी था, अरमान। बहादुर, समझदार, लेकिन बहुत घमंडी। एक रात उसने काले जादू की तलाश में जंगल के शैतानी मकम पर कदम रखा। उसने शक्ति मांगी, लेकिन कीमत नहीं पूछी। उस रात पूर्णिमा थी। शैतान ने उसे शक्ति दी, इंसानी दिमाग और भेड़िए का जिस्म। मगर भूख, एडम की भूख। अरमान धीरे धीरे एडमखोर इंसानी भेड़िया बन गया। भेड़िए का चेहरा। हर पूर्णिमा की रात जब चांद खून जैसा लाल होता, एक अजीब सा साया जंगल से निकलता। उसका जिस्म आदमी जैसा, मगर हाथ और पैर भेड़िए के। आंखें पीली चमकती हुई, दांत लंबे खून से भरे। वो सिर्फ लोगों को नहीं मानता था, वो उनका शिकार करता था। शहर से आया शिकारी। गांव को बचाने के लिए शहर से एक शिकारी आया, वीर सिंह। उसने कहा, ये कोई जानवर नहीं, ये एक लानत है। और हर लानत का अंत होता है। वीर ने जंगल में जाल बिछाया। पूर्णिमा की रात वो अकेला जंगल में खड़ा रहा। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे। और अंधेर। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे। और अंधेरे से एक आवाज आई, आधी गुर्राहट, आधी इंसानी चीख। एंटिया शुरुआत। भेड़िया वीर पर झपट पड़ा। लड़ाई हुई, खून, चीखे और नाखू। जैसे ही वीर ने चांदी की गोली चलाई, भेड़िया चीखा। और कुछ पाल के लिए वो फिर से अरमान बन गया। मार दो मुझे, अरमान रोया। इस भूख से आजादी दे दो। गोली चली। जंगल शांत हो गया। आखिरी सच। गांव वालों ने सुकून की सांस ली। लेकिन बाबा कलीम ने कहा, शैतान कभी एक ही रूप में नहीं आता। अगर किसी और ने लालच की, तो आदमखोर इंसानी भेड़िया फिर लौटेगा। आज भी सियापुर में लोग पूर्णिमा की रात घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जंगल से कभी कभी अब भी एक आवाज आती है, मैं भूखा हूं।